बुद्ध जब इस दुनिया को छोड़कर जा रहे थे तो वो समय उनके शिष्यों के लिए बेहद एक दुख भरा समय था। उनके शिष्य इस चीज को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे कि बुद्ध उनको छोड़कर जा रहे हैं। लेकिन बुद्ध का अपने शिष्यों के लिए आखिरी शब्द था अप दीपो भवा, यानी अपना प्रकाश स्वयं बनो। जब बुद्ध इस दुनिया से जा रहे थे तो स्वाभाविक रूप से उनके शिष्य चारों ओर इकट्ठा हो गए और वो रोने और चिल्लाने लगे। उनके गुरु उन्हें छोड़कर जा रहे थे। अब उनका रोना भी स्वाभाविक था और उनके गुरु उनके साथ 42 सालों तक रहे और वो उनसे बहुत प्रेम भी करते थे। बुद्ध उन सुंदर इंसानों में से एक थे जो कभी इस दुनिया में आए होंगे। वो आध्यात्मिक रूप से तो सुंदर थे ही और शारीरिक रूप से भी वो सबसे सुंदर व्यक्तियों में से एक थे। बुद्ध का चलना, बैठना, बातें करना, सोना, उनकी मुस्कुराहट सब अपने आप में बहुत ही अद्भुत और आकर्षक थी। बुद्ध को देखना ऐसा था जैसे किसी ताजे कमल के फूल को देखना जो पूर्णतः शांत, निश्चल और स्थिर है। बुद्ध के शिष्य बुद्ध से बहुत प्रेम करते थे। उन्होंने उनके लिए सब कुछ त्याग कर दिया था, अपना सब कुछ जोखिम में डाल दिया था और वही इंसान आज उन्हें इस दुनिया से छोड़कर जा रहा है। बुद्ध के शिष्य उनके जाने के गम में रो रहे थे। उनके दर्द को, उनके दुख को हर कोई समझ सकता था। तब बुद्ध ने कहा, चुप हो जाओ, तुम सब क्यों रो रहे हो? इससे क्या फर्क पड़ता है कि मैं इस दुनिया में रहूं या नहीं रहूं? मैं तुम्हारा प्रकाश नहीं था, तुम्हें अपना प्रकाश खुद बनना पड़ेगा। मैं कह देता हूं, जिस घटना को आज तुम श्राप समझ रहे हो वही घटना कल तुम्हारे लिए एक वरदान सिद्ध होगी। जब मैं चला जाऊंगा तो तुम खुद को खोजने की कोशिश करोगे। जब तक मैं इस दुनिया में था तब तक तुम्हारी खुद से ज्यादा मुझ में दिलचस्पी थी। हालांकि मैं तुम्हें कहता था कि अपने भीतर देखो, खुद को पहचानने की कोशिश करो, लेकिन तुम लोगों का ध्यान सिर्फ मुझ पर ही केंद्रित था। और अब मैं यहाँ नहीं रहूंगा तो तुम खुद के भीतर झांकने के लिए मजबूर हो जाओगे। और ठीक वैसा ही हुआ जैसा बुद्ध ने अपने जाने से पहले कहा था। बुद्ध के इस दुनिया से जाने के बाद बहुत सारे लोगों ने बौद्ध धर्म को अपनाया। बहुत सारे लोगों ने अपने आप को जाना, अपने अंदर की शक्ति को पहचाना और इस दुनिया में परमेश्वर की शक्ति को पहचान लिया। जब उन लोगों से पूछा गया कि इतने सारे लोगों ने बौद्ध धर्म को क्यों अपनाया, तब उन्होंने बताया कि अब उन्हें समझ में आ रहा है कि बुद्ध ने उनसे ऐसा क्यों कहा था कि जिस मृत्यु को तुम लोग अभिशाप समझ रहे हो वो एक दिन वरदान सिद्ध होगी। क्योंकि एक बार आपने बुद्ध को देखा और वो यहाँ से चले गए तो बाहर देखने लायक अब कुछ बचा ही नहीं है। इसलिए हमने अपनी आंखें बंद कर ली। हमने बुद्ध के रूप में वो सब कुछ देख लिया है जो सबसे अधिक देखने योग्य था। हमने इस संसार के सबसे सुंदर व्यक्ति को देखा है, तो अब बाहर देखने के लिए क्या रह गया है? बुद्ध के जाने के बाद ना कुछ देखने लायक बचा है, ना कुछ सुनने लायक बचा है। इसलिए हम सब ने अपनी आंखें बंद कर ली है और अपने भीतर की ओर मुड़ गए हैं और अपने आप को पहचानने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि बुद्ध अब बाहर नहीं है, वो इस दुनिया में अब मौजूद नहीं है, तो हम सब ने भी अपनी अंदर झांकने की कोशिश की, अपनी आवाज, अपनी अंतर आत्मा की आवाज को सुनने की कोशिश की और फिर जो हमें ज्ञान की प्राप्ति हुई उसने हमारी आंखें खोल दी। जब तक महात्मा बुद्ध हमारी आंखों के सामने थे तब तक हम अपने भीतर की यात्रा को करने के लिए हमेशा कल पर टालते रहते थे, क्योंकि हम लोग उनके व्यक्तित्व, उनके करिश्मों में ही मग्न हो गए थे। लेकिन जब बुद्ध इस दुनिया को छोड़कर चले गए तब हमें मजबूरी में अपने भीतर उतरना पड़ा और शायद इस दुनिया से उनका जाना ही उनका आखिरी और सबसे बड़ा उपदेश था। दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो अभी इस वीडियो को एक लाइक करें और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लें।